क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारा ब्रह्मांड इनविजिबल हो जाए तो कैसा होगा? खैर, आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि वैज्ञानिक सुझाव दे रहे हैं कि यह हमारे भविष्य की हकीकत हो सकती है। यह एक दिमाग छिकरा देने वाली अवधारणा है ना? एक इनविजिबल ब्रह्मांड। आइए इसे थोड़ा जानें। हमारा ब्रह्मांड लगातार विस्तारित हो रहा है। आकाश गंगाएं तीव्र गति से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसे एक फूलते हुए गुब्बारे के रूप में चित्रित करें। जैसे जैसे यह बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसकी सतह पर प्रत्येक बिंदु के बीच का स्थान भी बढ़ता है। इसी प्रकार जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जाती है। अब यहाँ एक किकर है। जैसे जैसे ये आकाश गंगाएं एक दूसरे से और हमसे दूर होती जा रही हैं, उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को हम तक पहुंचने में लंबी यात्रा करनी पड़ती है। यह प्रकाश जिस पर हम इन आकाश गंगाओं का निरीक्षण करने के लिए भरोसा करते हैं, मूलतः ब्रह्मांड की विजिबिलिटी का आवरण है। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यह पतला होता जा रहा है। जैसे जैसे वे दूर होते जाते हैं, उनकी उत्सर्जित रोशनी हम तक पहुंचने में अधिक समय लेती है और आखिरकार इन आकाश गंगाओं से प्रकाश हम तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा। वे अभी भी वहां होंगे, अंतरिक्ष में तेजी से भाग रहे होंगे, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वे गायब हो गए। संक्षेप में, वे इनविजिबल हो जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ आकाश गंगाओं के हमारे नजरों से ओझल होने की नहीं है। इन आकाश गंगाओं से निकलने वाला प्रकाश ब्रह्मांड के इतिहास, इसकी संरचना के बारे में भी जानकारी देता है। इसीलिए जैसे जैसे ब्रह्मांड अधिक इनविजिबल होता जाता है, हम न केवल एक सुंदर दृश्य खो देते हैं, बल्कि ज्ञान का खजाना भी खो देते हैं। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करें जहां दूर की आकाश गंगाएं अब हमें दिखाई नहीं देती। एक ऐसा ब्रह्मांड जो संक्षेप में इनविजिबल हो रहा है। यह एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है ना? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इस दिलचस्प विषय पर गहराई से विचार करेंगे। लेकिन ब्रह्मांड का इनविजिबल हो जाना कैसे संभव है? खैर, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले बिग बैंग के समय में वापस जाना हो। लगभग 14 अरब साल पहले यहीं पर हमारा ब्रह्मांड, जैसा कि हम उसे जानते हैं, शुरू हुआ। उस क्षण में शुद्ध क्षमता का एक गर्म सघन बिंदु बाहर की ओर विस्फोटित हुआ, जिससे हमारे ब्रह्मांड के भीतर स्थान, समय और सभी पदार्थ का निर्माण हुआ। यह एक विशाल विस्तार की शुरुआत थी। एक ऐसा विस्तार जो, दिलचस्प बात है, आज भी जारी है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो लगातार बढ़ रहा है, लगातार फैल रहा है। ओवन में किशमिश की रोटी के आटे की एक पाव रोटी की कल्पना करें, जो पकने के साथ साथ फूलती चली जा रही है। किशमिश आकाश गंगाओं की ही तरह एक दूसरे से दूर चली जाती है। यह हमारे विस्तारित ब्रह्मांड का एक सिंप्लीफाइड मॉडल है। लेकिन इस विस्तार का हमारे लिए क्या मतलब, और यह एक इनविजिबल ब्रह्मांड की ओर क्यों ले जाता है? इसका उत्तर उस चीज में निहित है जिसे खगोल शास्त्री रेड शिफ्ट कहते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, दूर की आकाश गंगाओं से प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। यह यात्रा प्रकाश तरंगों को खींचती है, जिससे वे प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं। इसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं। आकाश गंगा जितनी अधिक दूर होती है, उसका प्रकाश उतना ही अधिक लाल होता है। अंततः अत्यधिक दूर की आकाश गंगाओं से प्रकाश हमारी आंखों या यहाँ तक कि हमारी सबसे उन्नत दूरबीनों द्वारा भी पता लगाए जा सकने वाली तरंग लेंथ से अधिक लंबी तरंग लेंथ में बदल जाता है। संक्षेप में, ये आकाश गंगाएं हमारे लिए इनविजिबल हो जाती है। बेशक वे अभी भी वहां हैं, लेकिन उनका प्रकाश अब हमारी समझने की क्षमता से परे है। और जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहेगा, अधिक से अधिक आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांडी क्षितिज को पार कर जाएंगी और हमारी दृष्टि से गायब हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड ही अदृश्य हो रहा है, बल्कि हमारा विजिबल ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है। हम दूर की आकाश गंगाओं की दृष्टि खो रहे हैं, जैसे तारों को एक एक करके लुप्त होते देखना, जब तक कि रात का आकाश अंधकार में ना रह जाए। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ऐसा लगता है कि हम एक ब्रह्मांडी पहेली के टुकड़े खो रहे हैं और अंततः हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाएंगे। यह एक चुनौतीपूर्ण विचार है, लेकिन चिंता ना करें।
अगले दृश्य में हमारे पास जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। बने रहें। एक ब्रह्मांड जो अदृश्य होता जा रहा है वह कैसा दिखेगा? यह प्रश्न उतना अटपटा नहीं है जितना लगता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जैसे जैसे हमारे ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहेगा, अधिक से अधिक आकाश गंगाएं हमारी दृष्टि रेखा से ओझल हो जाएंगी और प्रभावी रूप से हमारे लिए अदृश्य हो जाएंगी। रात के आकाश की ओर देखने की कल्पना करें। आज हम हजारों तारे जो देख पा रहे हैं, हर एक प्रकाश पुंज है जो हम तक पहुंचने के लिए अथाह दूरी तय कर चुका है। लेकिन इस परिदृश्य में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, कम से कम तारे हमारी ओर टिमटिमाते रहेंगे। रात का आकाश धीरे धीरे अपनी चमक खो देगा। उसके असंख्य प्रकाश बिंदु तब तक कम होते जाएंगे जब तक केवल तारों की एक विरल छटा ही शेष नहीं रह जाएगी। अब यह रातों रात नहीं होगा। हम एक ऐसी घटना के बारे में बात कर रहे हैं जो भविष्य में अरबों वर्ष दूर है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ब्रह्मांड तीव्र गति से विस्तार कर रहा है और इस विस्तार के कारण दूर की आकाश गंगाएं हमसे तेजी से दूर होती जा रही हैं। जैसे जैसे उनकी गति बढ़ती जाएगी, उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में अधिक समय लेगी। अंततः वह हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आकाश गंगाएं लुप्त हो रही हैं, बल्कि वे हमारे अवलोकनीय ब्रह्मांड से बाहर जा रही हैं। वे अभी भी वही हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। देखने योग्य ब्रह्मांड सिकुड़ जाएगा, केवल हमारी स्थानीय आकाश गंगाओं के समूह तक ही सीमित हो पाएगा। लौकिक अप्रोच से यह कुछ हद तक निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। ब्रह्मांड अपनी सारी मैग्निफिकेंस और जटिलता में बहुत अधिक अकेला प्रतीत होगा। हमारे पास रात का आकाश बहुत गहरा रह जाएगा। ब्रह्मांड का हमारा दृश्य आकाश गंगा और आसपास की कुछ आकाश गंगाओं तक ही सीमित रहेगा। लेकिन याद रखें, यह अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। ब्रह्मांड गतिशील है, निरंतर परिवर्तनशील और विकसित हो रहा है। और जबकि यह प्रक्रिया उदासीन लग सकती है, यह ब्रह्मांड की विशालता और उसके भीतर हमारे अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाती है। एक ऐसे ब्रह्मांड में जो अदृश्य होता जा रहा है, हम बहुत अकेले और अंधेरे रात के आसमान के साथ रह जाएंगे। ब्रह्मांड के अदृश्य होने से पृथ्वी पर हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप पूछ सकते हैं। इसका उत्तर न केवल आकाशीय क्षेत्र में है, बल्कि ज्ञान और समझ के लिए हमारी मानवीय खोज में भी है। सबसे पहले आइए खगोल विज्ञान पर विचार करें। आकाशीय पिंडों, अंतरिक्ष और भौतिक ब्रह्मांड का अध्ययन हमारे वैज्ञानिक प्रयासों की आधारशिला रहा है। हालांकि जैसे जैसे हमारा ब्रह्मांड अधिक मायावी होता जा रहा है, दूर की आकाश गंगाओं का अवलोकन करना और अंतर तारकीय घटनाओं का अध्ययन करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तारे, रात के आकाश के विश्वसनीय मार्गदर्शक, धीरे धीरे हमारी दृष्टि से ओझल हो सकते हैं और अपने साथ ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने, सीखने और आश्चर्यचकित करने की हमारी क्षमता को भी ले जा सकते हैं। इससे न केवल हमारा रात का आकाश बदलता है, बल्कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ भी बदल जाती है। आप देखिए, हम अंतरिक्ष में जितना दूर तक देखते हैं, हम समय में उतना ही पीछे देखते हैं। हम आकाश गंगाओं को वैसे ही देखते हैं जैसे वे अरबों साल पहले थीं, और यह ब्रह्मांडीय इतिहास का सबक हमसे खो सकता है। हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बिना ब्रह्मांड कैसे बना और कहां जा रहा है, इसकी हमारी समझ में काफी बाधा आ सकती है। इसके अलावा ब्रह्मांड की यह लुप्त होती विजिबिलिटी अलौकिक जीवन की हमारी खोज को प्रभावित कर सकती है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज काफी हद तक दूर के ग्रहों और आकाश गंगाओं का अध्ययन करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे हमारा ब्रह्मांड कम दिखाई देने लगता है, अन्यत्र जीवन के संकेत ढूंढना अधिक कठिन काम हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि खोज खत्म हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमें रचनात्मक होना और शायद सिद्धांतों और सिमुलेशन पर और भी अधिक भरोसा करना होगा। इसलिए जबकि ब्रह्मांड की अदृश्यता एक अमूर्त, दूर की अवधारणा की तरह लग सकती है, यह हमारे लिए बहुत ही ठोस निहितार्थ रखती है। यह केवल तारों से भरे रात के आकाश को खोने या तारों को देखना थोड़ा और कठिन बनाने के बारे में नहीं है। यह संभावित रूप से ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खोने के बारे में है।
ब्रह्मांड का अदृश्य हो जाना एक दूर की चिंता जैसा लगता है, लेकिन ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने की हमारी खोज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह एक अनुस्मारक है कि ज्ञान की हमारी खोज ब्रह्मांड के मूल ताने बाने से जुड़ी हुई है। आइए अपने ब्रह्मांड के अदृश्य होने के बारे में हमने जो सीखा है उसका पुनर्पाठ करें। यह सिर खुजाने वाली बात है ना? हमारा ब्रह्मांड, जैसा कि हम जानते हैं, अदृश्यता के आवरण में लुप्त होता जा रहा है। यह कोई विज्ञान कथा कथानक नहीं है, बल्कि खगोल भौतिकी की वर्तमान समझ पर आधारित एक संभावना है। हमारी यात्रा एक विस्तारित ब्रह्मांड की खोज के साथ शुरू हुई। हमने सीखा है कि हमारी ब्रह्मांड यूं ही स्थिर नहीं बैठा रहा, यह गतिमान है, हर पल खींचा जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। यह विस्तार कोई इत्मीनान से की गई सैर नहीं है, बल्कि समय के साथ तेज होती दौड़ है, जो एक रहस्यमय शक्ति द्वारा संचालित होती है, जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। फिर हमने रेड शिफ्ट की घटना पर गौर किया, एक ब्रह्मांडी विचित्रता जो दूर की आकाश गंगाओं को वास्तव में उनकी तुलना से अधिक लाल दिखाई देती है। फिर हमने रेड शिफ्ट की घटना पर गौर किया, एक ब्रह्मांडी विचित्रता जो दूर की आकाश गंगाओं को वास्तव में उनकी तुलना में अधिक लाल दिखाई देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होते जा रहा है, दूर की आकाश गंगाओं से प्रकाश को हम तक पहुंचने के लिए दूर तक यात्रा करनी पड़ती है। ब्रह्मांड के साथ साथ खिंचते हुए स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर स्थानांतरित होना पड़ता है। यह ब्रह्मांडी रेड शिफ्ट हमारे विस्तारित ब्रह्मांड का एक स्पष्ट संकेत है। इसके बाद हमने अंधेरे ब्रह्मांड के दायरे में प्रवेश किया। यह प्रकाश से रहित ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का प्रभुत्व है। यह इनविजिबल संस्थाएं हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाती हैं। वे छिपे हुए कठपुतली हैं जो ब्रह्मांडी विस्तार की डोर खींच रहे हैं और अंततः हमें एक अदृश्य ब्रह्मांड की ओर ले जा रहे हैं। हमने इस बात पर भी विचार किया कि अदृश्य ब्रह्मांड का हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है। खगोलविदों के लिए यह दूर की आकाश गंगाओं का अध्ययन करना अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकता है। ब्रह्मांड की हमारी समझ के लिए यह अंतरिक्ष, समय और वास्तविकता की हमारी अवधारणाओं को चुनौती देते हुए सवालों का पिटारा खोल सकता है। और अंततः हमने कल्पना की कि एक अदृश्य ब्रह्मांड कैसा दिखेगा। यह अचानक हुआ ब्लैकआउट नहीं है, बल्कि दूर की आकाश गंगाओं का धीरे धीरे लुप्त होना है, जब तक कि एक दिन हमारे रात के आकाश में केवल हमारी आकाश गंगा और उसके निकटतम पड़ोसी ही नहीं रह जाते। अंत में हमारा ब्रह्मांड इनविजिबल हो जाना उस ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की याद दिलाता है जिसमें हम रहते हैं। यह वास्तविकता के ताने बाने में छिपी अनंत संभावनाओं और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की मानवता की स्थायी खोज का प्रमाण है।